क्या आपको पता है हर साल लगभग 8 मिलियन लोग डिप्रेशन से सफ़र करते हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार 15 से 19 साल के बच्चों में सुसाइड डेथ का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी उदास होता है, मैं सुसाइड कर लूँगा या मुझे अब नहीं जीना, ऐसा सब कहने लगता है। और हम सब ऐसी बातें अक्सर सीरियस नहीं लेते, बल्कि कभी कभी ऐसे लोगों का मजाक भी बना देते हैं, ये जानते हुए भी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सभी को मेंटल इलनेस का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन क्या रियल में हम इसे समझते हैं या जानते हैं कि ये क्या है? बहुत सारे लोग अब भी ऐसे हैं जो मेंटल इलनेस को सिर्फ स्टिग्मा ही मानते हैं। मेंटल इलनेस को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी हेल्थ कंडीशन जो किसी इंसान के थिंकिंग, बिहेवियर, इमोशन या तीनों को बदल देता है, जो इंसान के ज़िंदगी में प्रॉब्लम का कारण बनता है। फिजिकल बीमारियों की तरह ये भी कुछ मामलों में हल्का या गंभीर हो सकता है। जो लोग मेंटल इलनेस से सफ़र करते हैं वो बाहर से बीमार तो नहीं दिखते, लेकिन कुछ लोगों में कन्फ्यूजन, एजिटेशन या विड्रॉल जैसे सिम्टम दिखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 टाइप्स के मेंटल इलनेस की, जिससे आपको पता ज़रूर होना चाहिए ताकि आप खुद को और अपने आसपास वाले लोगों को और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये एक क्रोनिक कंडीशन है जिससे इंसान को फोकस करने में हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिवनेस को फेस करना पड़ता है। ADHD अक्सर बचपन से शुरू होता है और एडल्ट होने तक रहता है अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो। दूसरा है एंजाइटी डिसऑर्डर। ये एक मेंटल इलनेस है जो चिंता या दुख से जन्म लेती है। जब हम अपनी फीलिंग को अनदेखा करते हैं तो वही हमारे दुख का कारण बनती है। एंजाइटी डिसऑर्डर में इंसान को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कुछ गलत होने वाला है। तीसरा है मूड डिसऑर्डर। ये एक कॉम्प्लेक्स मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट का मन लगातार कई महीनों या हफ्तों तक या तो बहुत उदास रहता है या फिर बहुत ज़्यादा खुश रहता है। इस मेंटल इलनेस से सफ़र करने वाले लोगों का मूड स्विंग अचानक होता है। चौथा है बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर एक मेंटल इलनेस है जो डिप्रेशन और मूड में बदलाव की वजह बनता है। इस इलनेस से सफ़र करने वाले लोगों का कई बार खुद के बिहेवियर पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है। पांचवा है ऑटिज्म। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक मेंटल इलनेस है। इसमें पेशेंट ना तो अपनी बात ठीक से कह पाता है, ना दूसरों की बात समझ पाता है और ना ही लोगों से बातें कर पाता है। ये एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। इसके सिम्टम बचपन में ही नज़र आने लगते हैं। छठवा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने, लिखने, बोलने या लिखने की क्षमता को अफेक्ट करता है। ये एक टाइप का लर्निंग डिसऑर्डर है जिसके शिकार ज़्यादातर बच्चे होते हैं। ये भी गौर करना ज़रूरी है कि डिसलेक्सिया मेडिकल की एक स्थिति है, ना कि बुद्धि की कमी। इस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का एडल्ट होने तक पता नहीं चलता। सातवां है एडिक्शन। सिंपल शब्दों में कहूँ तो एडिक्शन को हम बस यही कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को खाने या करने की लत लग जाना, भले ही उससे हमें कितना भी फिजिकली, फाइनेंशियली या मेंटली नुकसान क्यों ना हो रहा हो। आठवां है OCD। OCD हमें तभी होता है जब हम किसी बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। मैंने गौर गोपाल जी के बुक में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वाई वरी, जिसका मतलब है कि यार जो तुम्हारे साथ हो रहा है अगर उसका सॉल्यूशन है तो अप्लाई करो, चिंता क्यों, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो क्या ही चिंता करना। इस फ्लोचार्ट से आप इसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जो स्क्रीन पर है। नौवां है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में इंसान को बार बार पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें याद आती हैं, बुरे सपने आते हैं और इंसान को फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। 10वां है एल्जाइमर्स। एल्जाइमर डिजीज़ एक प्रोग्रेसिव और अपरिवर्तनीय मेंटल कंडीशन है। इसके दो सबसे कॉमन सिम्टम हैं कन्फ्यूजन और मेमोरी लॉस। अल्जाइमर धीरे धीरे सोच और याददाश्त को इस हद तक खराब कर देता है कि सिंपल चीज़ें करना भी मुश्किल हो जाता है और असंभव लगता है। 11वां है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया एक तरह के खाने की बीमारी है। इसे एनोरेक्सिया
नर्बोसा भी कहा जाता है। एनोरेक्सिया से सफ़र करने वाले लोग इतना कम खाते हैं कि उनकी बॉडी बेसिक फंक्शन भी नहीं कर पाती, जिसके उनको सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं। 12वां है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर से सफ़र करने वाले अपने खाने के बिहेवियर के साथ साथ अपने से रिलेटेड थॉट और इमोशन में व्यवधानों को एक्सपीरियंस करते हैं। जो लोग ईटिंग डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं वो अक्सर भोजन और अपने शरीर के वजन को लेकर परेशान रहते हैं। 13वां है डिप्रेशन। क्लिनिकली ये एक मूड डिसऑर्डर है जो लगातार उदासी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट के कारण होता है। ये हमारे महसूस करने, सोचने और बिहेव करने के तरीके को अफेक्ट करता है। 14th है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर एक प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसकी विशेषता इंटेंस, रिकरेंट होने वाली अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक होते हैं। 15th है पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ एक हेल्थ कंडीशन है जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। इस कंडीशन में कपकपी, मसल रिजिडिटी, बैलेंस और मूवमेंट विद डिफिकल्टी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। 16th है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत सारे मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम का एक समूह है जिसमें किसी इंसान की फीलिंग, सोच, बिहेवियर और अनहेल्थी पैटर्न से जाना जाता है। 17th है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया एक मेंटल इलनेस है जो ब्रेन के काम करने के तरीके को अफेक्ट करती है। 18th है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर SAD एक मेंटल हेल्थ इशू है जिसमें निगेटिव डिसीजन लेने के डर से दूसरों के सामने परफॉर्म करने या बोलने के साथ साथ सोशल सिचुएशन का डर लगता है। और भी बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर हैं जिनके बारे में अभी हमें नहीं पता, लेकिन नेशनल हेल्थ पोर्टल इंडिया के अनुसार ये 18 सबसे बड़े मेंटल डिसऑर्डर हैं। यार स्कूल में तो हमें 2 चीज़ें सिखाई नहीं जाती। पहला, मेंटल हेल्थ के बारे में स्कूल में हमें ना के बराबर जानकारी दी जाती है जिससे जब हम सफ़र करते हैं तभी हमें इसके बारे में पता चलता है। और दूसरा, जब रिश्तेदार पूछे बेटा आगे क्या करना है तो हमें इसका रिप्लाई क्या देना है, इस बारे में भी हमें स्कूल में कुछ नहीं सिखाया जाता। एंजाइटी, पैनिक अटैक, मूड डिसऑर्डर और OCD जैसी प्रॉब्लम से मैंने खुद भी सफ़र किया है और रिकवर भी किया है, लेकिन जब वो सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी तब मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और ऐसा मैं हमेशा सोचती थी कि क्या ये सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा है, लेकिन बाद में ढेर सारे लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इसीलिए हमने इस चैनल पे वो सारी वीडियोस बनानी शुरू की हैं जिससे आप मेंटल हेल्थ के बारे में एटलीस्ट सीख तो सके कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप इन सारी बीमारियों के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी मेंटल इलनेस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसका लिंक हमने कमेंट में पिन किया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। इसके साथ साथ ही अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई सजेशन या क्वेश्चन या कुछ भी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी खुद को बेहतर बना सके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए। अगर यार तुम अब भी वीडियो देख रहे हो तो बस तुमसे इतना ही कहना है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी गम की शाम होगी लेकिन शाम ही तो है। डबल थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को और बेहतर बनाते रहिए।